आपने थ्योरी सॉल्व कर ली, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, रेफरेंस बुक सॉल्व कर ली। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के एग्जाम्स अब आने वाले हैं, खासकर 10th और 12th के प्री बोर्ड कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, या हो सकता है किसी किसी स्कूल में इस मंथ के एंड तक भी स्टार्ट हो जाएं। तो इस बीच आप लोगों को एक बुक की ज़रूरत पड़ेगी और उसका नाम है क्वेश्चन बैंक। आपने थ्योरिकल बुक रीड कर ली, न्यूमेरिकल वाली बुक रीड कर ली, प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अब क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर में स्टार्ट करना या फिर नवंबर से। ज़्यादा से ज़्यादा आप नवंबर से स्टार्ट कर सकते हो। तो कौन सी क्वेश्चन बैंक स्टार्ट की जाए? ओसवाल की क्वेश्चन बैंक है, एग्जाम आइडिया की क्वेश्चन बैंक है, ऐसे बहुत सारे पब्लिशर्स हैं। इसी बीच हमारे पास एक मास्टरमाइंड की क्वेश्चन बैंक आई है, जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स की भी है और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी आती है। मेरे पास फिलहाल अभी मैथमेटिक्स की है और लिटरली ये इस बुक में बहुत अच्छा मटेरियल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सबसे पहले आप लोगों को टॉपर्स के आंसर देखने को मिल जाते हैं, और टॉपर्स के आंसर के साथ साथ आपको यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स के आंसर हैं, जैसे जो बहुत अच्छे एग्जामिनर्स हैं जो कॉपियों को चेक करते हैं, या बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं, उन्होंने उस आंसर के बारे में क्या कंटेंट दिया है कि ये ऐसा लिखने से आपके आंसर्स और अच्छे हो सकते हैं, वो चीज़ भी इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड, अगर मैं इस बुक के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इस बुक में आपको चैप्टर वाइज समरी देखने को मिलती है। हाँ, हालांकि समरी बहुत सारे बुकों में आती है, बट इसकी समरी जो है वो कुछ ज़्यादा ही समराइज है। मतलब अगर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करूं तो आप 1 से 1.5 पेजेस में आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एमसीक्यूज में। और एमसीक्यूज या 1 मार्कर क्वेश्चन की वेटेज तो इस साल कैसी है ये आपको बताने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। मैंने हमेशा बताया है कि आप कभी भी आंसर लिखते हो ना, उसके की टर्म्स को अंडरलाइन करो। अब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यह है कि कौन सा की टर्म्स है जिसको हम अंडरलाइन कर लें, तो इस बुक के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं उनको भी अंडरलाइन या फिर हाईलाइट किया गया है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि अगर ये आंसर आप लिख रहे हो तो उसमें जो आपको ये है वो की टर्म्स है और इसके आंसर को आपको अंडरलाइन करना है। अच्छा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, वो भी 10 से 15 साल के। लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जिस अकॉर्डिंगली पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पिछले 10 साल या 12 साल के सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो उसका बेनिफिट तो देखो आपको मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, लेकिन पेपर के रिस्पेक्ट में देखा जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन या फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा जाए तो अगर आप 2025 वाले एग्जाम में बैठ रहे हैं और वो लास्ट 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं विद देयर सॉल्यूशन एंड चैप्टर वाइज। सबसे बेस्ट पार्ट कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ भी चुके हो तो उस चैप्टर के लास्ट 5 ईयर के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, वो आपको उसी सेम चैप्टर के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, चैप्टर के एंड में आपको एक नॉलेज बूस्टर या फिर कह सकते हो टिप्स एंड ट्रिक का एक कॉलम मिलता है, जहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको कैसे टैकल करना है, जिसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है, उसके 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, बच्चे को समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर इंक्लूड की गई है और बेसिकली ये बताया गया है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हो। एंड आप सबको तो पता ही है कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपके पास ना हो या आपने खुद से कर ना रखा हो, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही होगी। तो इस बुक में या एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उसको भी इंक्लूड किया गया है, सो दैट आप एनसीईआरटी भी साइड बाय साइड इसी के साथ आपकी रिवाइज हो जाएगी। इस क्वेश्चन बैंक में जब कोई चैप्टर एंड होता है तो उस चैप्टर के एंड में एक चैप्टर टेस्ट दिया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करके बनाया गया है और वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यानी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि चैप्टर टेस्ट के फॉर्म में ऑलरेडी इस चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपने थ्योरी सॉल्व कर ली, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, रेफरेंस बुक सॉल्व कर ली, अब बारी आ जाती है क्वेश्चन बैंक की। अब क्वेश्चन बैंक के बाद आपको सॉल्व करने होंगे प्रैक्टिस पेपर या कह सकते हो मॉक टेस्ट, जो कि एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे होना ही चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस ईयर का कोई पेपर उठा लो और उसी पैटर्न पे सेम पेपर आएगा। पेपर पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है इस साल और वो अकॉर्डिंगली चलता जा रहा है हर साल। यानी इस बुक में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी इंक्लूड किया गया है, सो दैट आप बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। और हर मॉक टेस्ट और हर चैप्टर के साथ में आपको एक QR कोड दिया गया है। अगर आप चैप्टर वाले QR कोड को स्कैन करते हो तो आपको उस चैप्टर की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, और अगर आप अपने जो मॉक टेस्ट हैं उनके QR को स्कैन करते हो तो आपको उस टेस्ट पेपर का या उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। इन केस इस वन बुक के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप मास्टरमाइंड की तरफ से आने वाली इस क्वेश्चन बैंक को बाय करते हो तो डेफिनेटली आपको एक कंप्लीट पैकेज देखने को मिल जाएगा,
जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाकर वहां से बाय कर सकते हो या फिर अपने पास के मार्केट स्टोर से भी बाय कर सकते हो। और हाँ, बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं है, रिजनेबल प्राइस है। बस आपको क्या करना है, इस बुक को बाय कर लेना है और एक तरफ से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लेना है।